हेलो माय डियर्स स्टूडेंट्स, उम्मीद है मुझे देखकर तुम लोग खुश हो गए होगे। नहीं खुश हुए तो आज से चलो कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी मैं आता हूँ तो तुम लोग ना खुश हो जाते हो, बट कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पर ना खुश करने के लिए नहीं, खुश करने के लिए आया हूँ। तो आज मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा साइंस चैप्टर 3 फोर्स एंड फ्रिक्शन। ठीक है, ऑफ कोर्स साइंस ही नहीं और भी बहुत सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, बस अभी तो शुरुआत है। तो एक्साइटेड फॉर दिस न्यू जर्नी? अरे एक्साइटेड हो जाओ मेरे साथ जर्नी करने के लिए, बहुत मजा आएगा। चलो शुरू करते हैं। तो ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए। आज तो फिलहाल पहला लेक्चर है तो कुछ नहीं है मेरे पास। ऑन डिस्प्ले पे तुम्हारे पास तुम्हारे बुक के प्रिंट्स आ जाएंगे, तो वहां से समझ में आ जाएगा। बट उम्मीद है कि मैं कोशिश करूंगा आगे चल के मैं डिजिटल बोर्ड का यूज करूं ताकि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और वीडियो क्वालिटी भी अच्छी तो होनी चाहिए ना, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। फोर्स एंड फ्रिक्शन। आखिर फोर्स एंड फ्रिक्शन से पहले हम समझते हैं कि साइंस आखिर क्या है, साइंस होता क्या है, हम साइंस पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, हम साइंस होता यह है कि हमारे चारों तरफ, ठीक है, मैं जहां खड़ा हूं यहां से चारों तरफ, भले मैं रूम में हूं या रूम के बाहर हूं, एटमॉस्फेयर में हूं या आउट ऑफ अर्थ हूं, यानी हर जगह पे हमारे चारों तरफ साइंस जो है वो हो रहा है। ठीक है, यानी जो भी चीजें हो रही हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइंस का हिस्सा है। इसीलिए हमें वो सारी चीजें जानने की जरूरत है ताकि हम गलत कदम ना उठा सके या हम उस चीज का फायदा उठा सके। ठीक है, जैसे हमारे सामने खुले एटमॉस्फेयर में जो है पेड़ पौधे बढ़ते रहते हैं, फल पक जाते हैं, फल लगते हैं, फल पक जाते हैं, है ना। नंगी मतलब जो वायर है उसमें क्या होता है, करंट फ्लो कर रहा है। आखिर कैसे कर रहा है वो हमें दिखता क्यों नहीं है ना। उसमें एक गर्म तार भी होती है और एक ठंडी तार भी होती है। ठंडा को छुओ या गर्म को छुओ विथआउट, ठीक है, यानी जमीन के ऊपर से लोग दोनों को छुओ तो कुछ नहीं होता, ऐसे कैसे। ठीक है, और वही जब हम किसी ये सतह पे कांटेक्ट में होकर चुके हैं तो सीधा ऊपर चले जाएंगे। ऊपर मतलब ऊपर स्पेस में नहीं, भगवान जी के पास। ठीक है, तो ये सब जो भी हमारे चारों तरफ है ये हमारा क्या है, साइंस है। तो साइंस समझ गया, यानी जो भी चीज हो रही है, गाड़ी से चलने से लेकर पेड़ पड़ने तक, उसमें फल लगने तक, मेरा बाल तो पड़ रहा है ना, इसमें भी साइंस है। ठीक है, हमारा फुल ऑफ बॉडी तो साइंस ही छुपा हुआ है, कहीं जाने की क्या जरूरत है। तो ये साइंस होता है। अब इसमें हमको पढ़ना है फोर्स एंड फ्रिक्शन। तो फोर्स होता क्या है, फोर्स का हिंदी हुआ बल, यानी बॉडी ना, ये बॉडी नहीं, ये तो मसल्स है ना, ये फोर्स थोड़े है। फोर्स कहने का मतलब है कि हम किसी ऑब्जेक्ट पर जब कोई फोर्स लगाता है, यानी जो भी एक्शन कर रहे हैं वही हमारा फोर्स कहलाता है। और जो हम एक्शन करते हैं, यानी मारदार वाला नहीं भाई, तुम लोग तो मूवी देख के पागल हो गया। एक्शन का मतलब वही समझता है, मारदार ना, मारदार नहीं। ठीक है, जो हम एक्शन करेंगे यानी पुल एंड पुश, यही हमारा फोर्स कहलाता है। ठीक है, एंड अ पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम पुश करते हैं या तो पुल करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। और इसका ऐसा यूनिट जो है वो हमारा न्यूटन होता है। ऐसा यूनिट कहने का मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज को रखा गया है कि उसका जो भी यूनिट होगा, यानी उससे हमको पता चल जाएगा कि हाँ ये यूनिट जो है वो क्या है, फोर्स है। ठीक है, जैसे कि हमारा जो करेंसी है, नोट जिसको बोलते हैं, है ना, उसमें देखोगे कि क्या लिखा रहता है, आर, 2 लाइन खींचा रहता है जिसको हम लोग रुपए बोलते हैं, है ना। वैसे ही डॉलर का कुछ और है, यूरो का कुछ और है। वैसे ही साइंस में भी इन यूनिट को पहचानने के लिए ऐसा यूनिट रखा गया है ताकि हम वर्ल्ड में कहीं भी जाए, क्योंकि हर जगह का तो अलग लैंग्वेज है ना। अब यहाँ से हम तमिलनाडु में नीचे चले जाए तो हमको उसका पता नहीं चलेगा कि क्या बोल रहा है। तो इसीलिए इन सब पर पंगों में ना पढ़ने के लिए उन्होंने एक सबसे सिंपल तरीका निकाला जिसका नाम है एसआई यूनिट। तो इससे पता चल जाएगा कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में एन लगा हुआ है जिसका मतलब न्यूटन होता है, इसका मतलब कि वो क्या है, फोर्स है। और भी बहुत सारी चीजों का ऐसा यूनिट होता है, तो वो हम आगे बताएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। तो ऐसा यूनिट जो है फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है। फोर्स जो पता ही है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं या पुश करते हैं उसी को फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पे 4 तरह के हमें फोर्स का इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे तुम लोग हो ना, फिल्टर का इस्तेमाल करते हो स्नैपचैट में अलग अलग, है वो क्या हुआ, सारा इफेक्ट ही तो है ना। एडिटिंग जो हम मतलब जो लोग एडिट करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, कभी किधर से मुड़ रहा है, कभी किधर से मुड़ रहा है, गर्दन टेप पीछे हो जाता है, टांग ऊपर गर्दन नीचे, ये सारा हो जाता है। ठीक है, क्या है, इफेक्ट है। वैसे ही फोर्स का भी क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब वो अप्लाई होता है तो वो किस प्रकार से इफेक्ट, यानी उसको प्रभावित कर सकता है। ठीक है, अब जैसे हम तुम लोगों को, सॉरी वायलेंस नहीं, दिमाग में वही भरा हुआ है। जैसे कि हाँ ठीक है, आइसक्रीम खिलाए, ठीक है, तो तुम लोगों का क्या प्रभाव रहेगा, तुम लोग खुश हो जाओगे, हैं। किसी को मन पसंद नहीं मिला तो दुख हो जाएगा, मेरे को बोलेगा कि सर आइसक्रीम भी खिलाएं तो ये बेहुदा वाला जो मेरे को पसंद ही नहीं है, तो ये उसका क्या हुआ, इफेक्ट आया ना कि मैंने उसको आइसक्रीम खिलाया। अब गर्मी के मौसम में खिला तो दिए कम से कम, अब ये थोड़े पता है हमको कि किसको क्या पसंद है। तो ये सारी चीजें, ये इफेक्ट हुआ। तो वैसे ही जो फोर्स है वो भी क्या करेगा, किसी ना ऑब्जेक्ट पे जब अप्लाई होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा ना।
तो यहाँ पर 4 प्रकार के तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। पहला ये है कि फोर्स जो है वो किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। अब कहो कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो कॉपी किताब जहां बिकता है वो क्या सर? वो नहीं, ठीक है। स्टेशनरी कहने का मतलब हुआ कि वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रेस्ट में है, ठीक है, उसी को हम लोग स्टेशनरी बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी में, ठीक है। तो फोर्स जो है उस रुके हुए ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है? मूव करा सकता है। अब सिंपल सा बात है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा? अपना जो प्लेस है वो चेंज करेगा, है ना। तो ये था पहला पॉइंट। इसी में और भी है कि उस ऑब्जेक्ट पे जब हम और बल लगा देंगे यानी और फोर्स लगा देंगे तो वो ऑब्जेक्ट और क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। यानी जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है और मूविंग ऑब्जेक्ट को और वो फास्ट करा सकता है। तो ये फोर्स का पहला इफेक्ट है, समझ गया ना। यानी फुटबॉल को हम मार कर ले जा रहे हैं, उसको और कस के मार देंगे तो क्या हो जाएगा? एकदम बूम से उड़ता हुआ जाएगा और गोल में, मतलब वहां गोलकीपर खड़ा हुआ तो रोक लेगा, नहीं तो गोल हो जाएगा, है ना। चलता हुआ गाड़ी है, टॉय गाड़ी नहीं होनी, ठीक है, टॉय पे रुका हुआ है, हम फोर्स लगाए, वो बढ़ा, उसको एक थप लगा दिया पीछे से, उड़ता हुआ कहां चला गया? मतलब कहीं भी जाके टकरा गया, टूट गया, फिर बच्चा रोने लगता है, बोलता है कि हाँ फोर्स लगा, मतलब मेरा खिलौना टूट गया। ये नहीं देखा कि फोर्स ज्यादा लगा दिए तो मेरा खिलौना टूट गया। यहाँ वो देख रहा है कि मेरा खिलौना टूट गया, कैसे टूट गया? तुम्हारी वजह से टूटा है ना। तो ये पहला इफेक्ट था। दूसरा इफेक्ट इसी का जस्ट अपोजिट है। फोर्स जो है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है यानी स्टेशनरी मोशन में ला सकता है। अब सिंपल सा बात है, जो जिसको मतलब बढ़ा सकता है वो उसको घटा भी तो सकता है ना। तो फोर्स जो है ये इसका दूसरा इफेक्ट है कि वो क्या कर सकता है? किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी में ला सकता है। जैसा कि गाड़ी में अब गाड़ी चल रही है, इसको हम फर्स्ट वाले इफेक्ट से ले सकते हैं कि वो रुका हुआ है, एक्सेलरेटर दिए, बढ़ना शुरू हुआ, और एक्सेलरेटर दिए और बढ़ना शुरू हुआ, यानी जो फोर्स लगा वो उसके स्टेशनरी मोशन से उसको मूविंग में लाया, मूविंग से और क्या कर दिया? फास्टर कर दिया। तो उसमें ब्रेक भी होता है, ब्रेक नाम का कोई चीज भी होता है। अब 100 की स्पीड से ब्रेक मारोगे तो क्या हो जाएगा? ठिका जाओगे, मेरी तरह टांग हाथ टूटेगा तो समझ में आ जाएगा। तो उसमें ब्रेक भी होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं? उस गाड़ी की स्पीड को रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये है उसका दूसरा इफेक्ट, यानी फोर्स जो है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, स्लो कर सकता है और उसको रेस्ट में ला सकता है। साइकिल का ब्रेक, गाड़ी का ब्रेक, ट्रक का ब्रेक है, फुटबॉल मार रहा है, गोलकीपर रोक दिया तो क्या था? मूविंग फुटबॉल था, उसको हाथ से रोक दिए, वो रेस्ट में आ गया, है ना। अब ये टेनिस बॉल है, बैट से मारे, मेरे पास आया, उसको कैच कर लिया, मूविंग में था, रुक गया, है। किसी को हम पंच मार रहे हैं, वो मेरा हाथ ही पकड़ लिया, मारने ही नहीं देंगे, लो रुक गया मेरा हाथ, अब कैसे हम मारेंगे, ठीक है। तो ये था उसका दूसरा इफेक्ट, ठीक है। तीसरा इफेक्ट क्या है? उससे पहले तुम्हें प्यास नहीं लगा है, पानी पी लो, मतलब गर्मी का दिन है ना, पानी पी लो। तीसरा इफेक्ट ये है कि वो क्या करता है? किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन जो है चेंज कर सकता है। कौन? फोर्स, ठीक है। अब जैसे पहला एग्जांपल ये है कि जब कोई बॉलर बॉल कर रहा है, ठीक है, तो वो तो बैट्समैन को फेंका, वो तो आउट करने का सोच रहा था, है। लेकिन बैट्समैन अब विराट कोहली, एमएस धोनी जैसा हो, तब तो वो बॉल थोड़ी ही विकेट में जाने वाली है। तो वो क्या करता है? हेलीकॉप्टर शॉट कवर के ऊपर से, ठीक है। फिर कवर ड्राइव जिसको बोलते हैं, सबसे फेवरेट माना जाता है, मतलब अच्छा शॉट विराट कोहली लगता है। तो उसने क्या किया? सामने से आने वाले बॉल के डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया। तो यानी वो फोर्स लगाया ना, अपने बल्ले के साथ क्या किया? उस बॉल को मारा, हेलीकॉप्टर शॉट लगाया एमएस धोनी ने, तो वो बॉल सीधा कहां जाके गिरा? स्टैंड में गिरा, है ना। वहां पे हम थे, कैच लोग लिए थे उसको, फिर उस पे साइन करवा के उसको हम ले लिए थे, लेकिन वो बॉल मैंने बेच दिया 1 करोड़ में। मजा, ठीक है। तो फोर्स जो है वो बॉल के मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन जो है वो क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। तो ये था तीसरा इफेक्ट। चौथा इफेक्ट ये है कि जो फोर्स होगा वो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज जो है वो बदल सकता है। अब पूछो कैसे? सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, शेप को हम क्या करते हैं? क्रश कर देते हैं। तो जो शेप था उसका ओरिजिनल, उसे क्या हो गया? चेंज हो गया, है ना। अब किसी का शकल अच्छा है, उसको जाके गिर गया खाई में, है, ऐसे नहीं गिरा, उसके पीछे उसका दोस्त का हाथ था। आजकल दोस्त बहुत डेंजर हो गया, दोस्त ना रहा, वो सबसे पहले दोस्त को ही खाई में गिरा था, तू पहले गिर तभी तो मेरा काम निकलेगा। तो उसको धक्का दे दिया खाई में गिरा, तो ये पूरा शकल क्या हो गया? चेंज हो गया। तो शेप और साइज चेंज हो गया, ठीक है। तो ये 4 इफेक्ट जो थे वो फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करता है, ठीक है। अब है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कहने का मतलब है कि फोर्स का परिणाम क्या होगा। जो मैंने अभी इधर बताया है ना इफेक्ट, सेम वही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगा देते हैं तो वो फोर्स क्या हो जाता है? सम हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, जब तक सम नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट फास्ट मूविंग करेगा क्या? नहीं करेगा। अगर अलग अलग डायरेक्शन में हो, जैसे कि हम क्या करते हैं, इधर से बल लगा रहे हैं और इधर से बल लगा रहे हैं, फोर्स पे लगा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसे दीवार खसका है, हल्क होते तो ऐसे करते तो दीवार कहां फेंका जाता पता ही नहीं चलता। लेकिन आई एम नॉट अ हल्क, आई एम योर टीचर। तो देखो कहीं नहीं गया, क्योंकि वो उधर से भी क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। तो ये अपने जगह पे है और मेरा हाथ भी अपनी जगह पे था, ठीक है।
तो ये था मैग्नीट्यूड में यही है, ठीक है, कि जब और यही चीज अगर हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, इधर से और फोर्स लगा दी तो दीवार पर आपका कहीं ना कहीं यहाँ से ईटा खसक जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो ये सम ऑफ फोर्सेस हो गया, और इधर से हम लगाए, इधर से दीवार लगा रहा है, तो फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि दोनों का फोर्स क्या था, अपोजिट डायरेक्शन में था, सेम डायरेक्शन में नहीं था, इसीलिए फोर्स जीरो हो गया। तीसरा मैग्नीट्यूड ये है कि जब हम फोर्स का रूप चेंज करते हैं, यानी अलग तरह से फोर्स लगाते हैं, तो उसका रिजल्ट भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब जैसे मान लो कि बलून है, जो तुम्हारे बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, बलून पचका हुआ है, उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो कुछ होगा क्या, उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब हम उसी में हवा भरना शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा भरना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। तो जहां फोर्स चेंज हुआ तो उसका रिजल्ट भी चेंज हो गया, ठीक है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। थक नहीं गया तुम लोग? मैं थक गया हूं थोड़ा सा, रिलैक्स। खाना वाना खा लिया ना बढ़िया से, हैं? तो डिस्प्ले पे बीच में डिस्क्लेमर देने का मन कर रहा है, इस स्क्रीन पे तुम्हें कुछ दिखेगा, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना, और अंडरलाइन किया हुआ है उन सारे को कॉपी में लिख लेना, क्योंकि इसे क्वेश्चन आंसर करने से कोई फायदा है नहीं। रट्टू तोते की तरह मत बनो, इस बात को समझो। अगर समझे हुए रहोगे तो अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक है, बस बशर्ते लिखने का तरीका होना चाहिए, और मसला कोई नहीं है, इस पर ध्यान देना, ठीक है। इस डिजिटल दुनिया में थोड़ा सा डिजिटली हो जाओ, ठीक है, बाकी सब मजे से हो जाएंगे। हाँ, तो आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स पे। अब जो है फोर्स का हम लोग क्या करेंगे, क्लास देखेंगे, यानी जैसे तुम लोगों का स्कूल में क्लास होता है ना, और लाइफ में लोगों का क्लास देखते हैं, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, यही 3 क्लास तो है, और बीच वाले हम हैं जो ना ऊपर जा पाते हैं ना नीचे जा पाते हैं, बीच में फंसे रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं मेरी तरह जो अपने जिद पे अड़कर आज कहीं और है, ठीक है। तो वैसे ही हम फोर्स का भी क्या देखेंगे, क्लास देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 तरह का फोर्स जो है वो देखने को मिलता है। पहला है कांटेक्ट फोर्स, दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स कहने का मतलब है जो हमारे संपर्क में, ठीक है। संपर्क कहने का मतलब है कि जो हमारा मोबाइल में कांटेक्ट होता है वो क्या है, कांटेक्ट ही है ना। किसी को भी, हाँ, मासी मम्मी को क्या बोलते हैं, मासी को फोन करो, मासी का नंबर निकाला, हेलो मासी प्रणाम, मम्मी बात करना चाहती है, लीजिए कांटेक्ट हो गया, भैया से बात करना है, हाँ भैया कहाँ है, लीजिए बात करिए, हो गया। ये क्या था, कांटेक्ट लिस्ट में जो भी लोग हैं हमारे, तो उनसे हम लोग क्या कर लेते हैं, आराम से कांटेक्ट कर लेते हैं। वैसे ही वैसा फोर्स जो फिजिकली रूप से कांटेक्ट में, माई बॉडी इज अ फिजिकल थिंग, ठीक है, तो इसके संपर्क में कोई अगर फोर्स है तब हम उसको क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इस बॉडी के कांटेक्ट में जो नहीं होगा उसी को बोलेंगे हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे मान लो कि ये मेरा हाथ इस हाथ के कांटेक्ट में है, तो ये कांटेक्ट फोर्स है। अब ये हवा में है, ये इधर है, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया, ठीक है। नॉन कांटेक्ट फोर्स पहले बताते हैं क्योंकि ये इजी है, इसी को हम लोग नेचुरली भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, और तीसरा मैग्नेटिक फोर्स है। सबके घर में है ना, मतलब सबके पास है। तो पहला चीज है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, तो ग्रेविटी नाम सुने होंगे, जो हमारे अर्थ पे है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ के पास है, सन के पास भी है, हमारे सोलर सिस्टम में लगभग सारे प्लैनेट पे भी है ना। तो वो क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचने का काम करते हैं। अर्थ क्या करता है, अर्थ हमें खींचा हुआ है तभी तो हम इस पर स्टेबल हैं, चल पा रहे हैं, कूद पा रहे हैं, मतलब कहीं भी जाने का मन होता है तो चले जाते हैं। लेकिन अगर सोचो कि ये जो अर्थ है, ठीक है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो अर्थ बहुत बड़ा है, लेकिन पॉइंट ऑफ बाहर से सोचे तो अर्थ कुछ नहीं है, ठीक है। वो किसी एक दिन अच्छे से समझा देंगे, इस पे बहुत ज्यादा हमको मजा आता है, इसमें सोचने में, आउट ऑफ स्पेस में, मतलब थिंकिंग करोगे ना तो बहुत मजा आएगा। फिलहाल अभी उसको साइड पर करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मतलब हमारे अर्थ के पास है। अब ये कहो कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स तो है अर्थ के पास, तो हम लोग अर्थ के अंदर क्यों नहीं चले जाते, या अर्थ के बाहर क्यों नहीं? अर्थ के बाहर तो नहीं जा सकेंगे क्योंकि ग्रेविटी का काम होता है अट्रैक्ट करना, तो ये चीज है, ठीक है। तो हम क्या, अगर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगा देता है तो हम लोग अर्थ के नीचे चले जाएंगे। लेकिन ये नेचुरली है कि उतना ही फोर्स लगता है कि जितना पे हम आराम से अर्थ के सरफेस पे ट्रैवल कर सकते हैं या लीव कर सकते हैं। मून के पास भी है, लेकिन मून के पास अर्थ का 6 में से 1 हिस्सा है। अगर हम यहाँ 1 कदम चलते हैं तो वहां हम 6 कदम चल पाएंगे, है ना। सोचो कितना मजा आएगा। लेकिन ये सोचो कि अगर हम कुछ ज्यादा फोर्स लगा दिए तो हवा में तैरते रह जाएंगे चांद पर, है। ये भी तो सोचो, मजे की बात तो सोच लेते हो, खतरे की बात कौन सोचेगा। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। हमारे सोलर सिस्टम में भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो काम करता है। अब कैसे काम कर रहा है, सन है, 8 प्लैनेट है। इससे एक सवाल है, सन इज अ मूवेबल और स्टेबल? कमेंट में इसका जवाब मेरे को चाहिए, ठीक है। तो सन है और हमारा सोलर सिस्टम 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ही तो सारे प्लैनेट्स बंधे हुए हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो सारे प्लैनेट बिखर जाएंगे, एक ही ऑर्बिट पे क्यों घूमेंगे, सन के चारों तरफ क्यों घूमेंगे, है ना।
तो ये सन के पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, जिसकी वजह से वो इन सभी प्लैनेट को क्या किया हुआ है, अपनी तरफ बांधा हुआ है एक जगह पे, जहां पर वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ये जो है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का काम होता है। अब ये सारा चीज जो है तुम लोगों ने बड़े मजे किए हैं, हमने भी ये किया है, ऐसा नहीं है कि तुम ही लोगों ने किया है, हम भी किए हैं और मार भी खाए इसके लिए। तुम लोग तो मार भी नहीं खाते हो। तो क्या करते थे हम लोग, पेज फाड़े, पेज का छोटा 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 टुकड़ा कर दिए, स्केल मिला, पेन मिला, ठीक है, कोई अलग और भी ऑब्जेक्ट मिला, उसको बाद में क्या किए, ऐसी से रगड़ना शुरू कर दिए और फिर उसको पेपर के ऊपर रखना शुरू कर दिए। देखते थे क्या कि पेपर जाके क्या हो गया, पेन में चिपक गया। ठीक है, अब ऐसा मत करना कि मतलब हम लोग, मैं अपना बात बता रहा हूँ, बाद में हम लोग क्या करते थे, हम लोगों ने सोचा अरे ये कैसे हो रहा है, जादू जादू जादू, पढ़े तो थे नहीं, पता ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या सोचा, ओह सूखे बालों में इतना पावर है तो इसको तेल अगर लगा देंगे तो कितना पावर आ जाएगा। तो हम लोगों ने तेल लगा के पूरा रगड़ते थे, लेकिन जब तेल लगाते थे तो काम ही नहीं करता था। काम कैसे करेगा, जब रब होगा, सूखा रहना चाहिए, ठीक है, रब होगा तभी तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होगा, तभी तो वो काम करेगा। तेल लगा दिया तो वो तो लेयर एक बना दिया, उसमें फिर चार्ज अप्लाइड ही नहीं होगा, जिसकी वजह से वो वर्क नहीं करता था। तो हम लोग सोचे कि लो जादू खत्म हो गया, प्रैंक हो जाता था हमारे साथ। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, हम किसी भी प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, अपने हेयर में रब करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो है उसमें प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करने लगता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। तीसरा है मैग्नेटिक फोर्स। ये तो सबको पता है, बचपन में चुंबक लेके चुंबक चुंबक खेलते थे, तुम अपना चुंबक भेजो, देखो हम सटा देंगे, गेट में फेंक के मारते थे, चिपक जाता था गेट में, है। सबसे बेहतर चीज कुआं, गंगा घाट पे चले जाओ ना, जिस दिन बहुत सारे लोग गंगा स्नान करते हैं, छोटे छोटे बच्चे को देखोगे मैग्नेट लिए रहता है, उसको रस्सी में बांधेगा और फिर पानी में फेंकता है, उसको तिलता है, उसमें बहुत सारा जो आयरन मेटल है वो क्या हो जाता है, चिपक जाता है। मैग्नेट का सबसे बड़ा गुण क्या है, वो सेम डायरेक्शन को क्या करता है, रिपेल करता है और अपोजिट डायरेक्शन को अट्रैक्ट करता है। तो ये था हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना और बाकी मैं देख लूंगा, ठीक है। और बचा कांटेक्ट फोर्स तो वो मैं अगले वीडियो में पढ़ा दूंगा, पूरा खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए इतना ही। और जो भी यहाँ पर आया है, अंडरलाइन हुआ है, वो सारा नोट कर लेना, उसको अच्छे से समझ लेना। मैंने जो पढ़ाया है वही लिखा हुआ है, बुक को एक बार अच्छे से रीड कर लेना। तो इस लेक्चर को यहाँ पे करते हैं खत्म। राधे राधे।